हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिजिक्स अड्डा। दिस साइड अरुण प्रताप सिंह चौहान और आज हम लेके आ रहे हैं CUET UG एग्ज़ाम के लिए कुछ वीडियो लेक्चर जिसमें मैं फिजिक्स पार्ट को कंक्लूड करूँगा। तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो उसमें जो आपका सबसे पहला टॉपिक है वो है चार्ज के बारे में। तो लेट्स सी व्हाट इज चार्ज एंड फर्दर इंफॉर्मेशन वी विल गेट थ्रू द लेक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। So we take all the points through the question format. Okay, so your first question is what is charge? कि आपका जो आवेश है वो क्या है, सबसे पहले हम उसके बारे में देख लेते हैं। वैसे तो आप सभी 12th पास आउट या फिर 12th एपरिंग स्टूडेंट हैं जिनके अभी बोर्ड्स के एग्जाम भी होने वाले हैं, तो उनको इस चीज़ के बारे में पता रहता है कि क्या है। तो हम इसको एक तरीके से क्रैश कोर्स के मीडियम में लेंगे, ना कि हम उसको डिटेल्स में पढ़ेंगे। जैसे जो डेरिवेशन पार्ट होंगे वो भी हम उसके ओनली फॉर्मूला और उसके एप्लीकेशन पार्ट को देखेंगे। हम डेरिवेशन पार्ट को नहीं देखेंगे क्योंकि वो हमारे एग्जाम के पर्पज से बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि आपका एग्जाम होगा वो पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव होगा, आपका सब्जेक्टिव एग्जाम तो है नहीं जो आपको डेरिवेशन के पार्ट आने चाहिए। ठीक है, तो जो चार्ज है वो बेसिकली आपका जो मैटर होता है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपका मैटर क्या है। तो मैटर है उसको हम हिंदी में बोलते हैं द्रव्य। ठीक है, जो मैटर होता है बेसिकली वो चार तरीके की स्टेट होती है आपकी। फर्स्ट है सॉलिड यानी ठोस, सेकंड होती है आपकी लिक्विड, दैट मीन्स द्रव, तीसरी अवस्था होती है वो है आपकी गैस, और एंड द फोर्थ वन इज योर प्लाज्मा, जिसको हम हिंदी में प्लाज्मा ही बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपका जो चार्ज होता है वो बेसिकली आपकी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, या फिर हम उसको फंडामेंटल भी बोल सकते हैं। हिंदी में हम बोलेंगे इसको मूलभूत गुण। तो जैसे आपका कोई भी मैटर हो, जैसे वो सॉलिड स्टेट में हो, लिक्विड स्टेट में हो, या गैस स्टेट में हो, या फिर प्लाज्मा स्टेट, जिसके बारे में बहुत कम बच्चों को मालूम होता है, लेकिन जो सबसे लेटेस्ट स्टेट है किसी भी मैटर की वो प्लाज्मा है। ठीक है, तो इस पे जो आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होगा, मूलभूत गुण होगा, वो आपका चार्ज कहलाता है। अब आप पूछ रहे हैं सर इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी कैसे? तो बच्चों जैसे आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर बनता है या फिर कोई भी इंग्रेडिएंट, जैसे आप सब्जी बनाते हैं तो सबसे पहले सब्जी बनाने के लिए क्या मूलभूत है कि हमें किस चीज़ की सब्जी बनानी है। ठीक है, ऐसे जब हम घर बनाते हो तो सबसे पहले क्या देखते हैं? नींव के अंदर क्या डलता है? पत्थर डलता है, बजरी डलती है, सीमेंट डलता है, वो उसके इंग्रेडिएंट्स। तो जो सबसे बेसिक पार्ट होता है वो आपका मूलभूत यानी इंट्रिंसिक कहलाता है। तो ऐसे कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, चाहे वो सॉलिड स्टेट का बना हो या फिर गैसीय स्टेट का हो या लिक्विड स्टेट का, तो उस पर किस टाइप का चार्ज होगा वो हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो आपके चार्ज के टाइप होते हैं वो दो तरीके के होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट है आपका पॉजिटिव एंड द अदर वन इज नेगेटिव। यानी आपका जो पॉजिटिव होता है वो धनात्मक, और जो आपका सेकंड होता है नेगेटिव होता है आपका ऋणात्मक। इतना तो आपको पता है कि मेरे को मेंशन करने की जरूरत नहीं कि मैं पॉजिटिव को धनात्मक लिखूं या इसको नेगेटिव। थोड़ी आपको टर्मिनोलॉजी आपको खुद को भी एक्सेप्ट करनी चाहिए। क्या कि एग्जाम में कई बार होता है कि आपका जो हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो पेपर है, कई बार आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा या फिर कहीं डाउट होगा, या फिर अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है कि जहाँ पर हम क्वेश्चन पे को अराइज करते हैं कि करेक्शन के लिए, तो वहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो उसकी लैंग्वेज दिखी देगी उसको ही सपोर्ट किया जाएगा, उसी को करेक्ट माना जाएगा। तो थोड़ी बहुत इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी भी आपको आनी चाहिए। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज क्या होता है। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब कुछ कहेंगे कि जिसपे प्लस चार्ज हो। बच्चे क्या कहते हैं? जिसपे प्लस चार्ज हो। और नेगेटिव का मतलब सोचते हैं कि जिसपे माइनस चार्ज हो। एक्चुअल में ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है कि अगर पॉजिटिव होता है तो हम उसको पॉजिटिव प्लस चार्ज से दिखाते हैं, और अगर नेगेटिव होता है तो हम उसको नेगेटिव यानी ऋणात्मक साइन से दिखाते हैं। जबकि एक्चुअल में होता है क्या है कि जैसे कोई बॉडी है, ठीक है, और उसमें मान लो कि उस बॉडी पे पहले 8 इलेक्ट्रॉन थे, 8 इलेक्ट्रॉन्स थे, यानी दिस बॉडी कंसिस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स इटसेल्फ। अब मान लो कुछ टाइम के बाद किसी भी प्रोसेस के थ्रू, जैसे थर्मल यानी आपने उसको क्या किया? गर्म किया, या फिर आपने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, है ना। थर्मल प्रोसेस के थ्रू आप इसमें से इलेक्ट्रॉन एजेक्ट कर दो, और जैसे मैंने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन इसमें से मैंने इस बॉडी में से इजेक्ट कर दिए, तो अब यहाँ पर फाइनल स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन्स बचेंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। जबकि उसको एक तरीके से अपना ऑर्बिट कंप्लीट, जैसे आप देखते हैं एटम्स के अंदर ऑर्बिट कंप्लीट, या फिर उसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम यानी साम्यावस्था की स्थिति में देखोगे तो उसे 8 इलेक्ट्रॉन की जरूरत थी, लेकिन उसमें से मैंने 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए।
वो यूनिवर्स में कहीं चले गए, ठीक है। तो अब उसके पास कितने बचे, 6 इलेक्ट्रॉन। तो 8 के कंपैरिजन में 6 इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, कम हुए, यानी इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो हम यह कह देंगे जो पॉजिटिव चार्ज है इसमें हम बोल देंगे लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, यानी इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। ऐसी नेगेटिव चार्ज क्या है, जैसे इसी को हम दूसरा ले लेते हैं एग्जांपल, जैसे यहाँ पर इस पहले है 10 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। अब किसी प्रोसेस के थ्रू या भी किसी भी तरह मैंने इसको 3 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, ये 3 इलेक्ट्रॉन्स बॉडी को और मिल गए, तो अब यहाँ पे 10 की जगह क्या हो गया, 30 ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो यहाँ पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स का एक्सेस हो गया, यानी इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो गई, तो आपका क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि पॉजिटिव चार्ज क्या है और नेगेटिव चार्ज क्या है। पॉजिटिव चार्ज वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, यानी लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, और नेगेटिव चार्ज क्या है, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, यानी एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, ठीक है। तो ये तो आपकी बेसिक इंफॉर्मेशन हो गई चार्ज के बारे में और चार्ज के टाइप्स के बारे में। अब हम चार्ज की बॉडी देख लेते हैं कि कितने प्रकार की आपकी जो बॉडी होती है, जैसे वो गैसियस हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो या प्लाज्मा हो, वो कितने टाइप्स की हो सकती है। तो बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ बॉडी होती है, एक पॉजिटिव जो मैं आपको बता चुका हूं, दूसरा नेगेटिव वो भी मैं आपको बता चुका हूं, और तीसरी होती है आपकी न्यूट्रल, यानी उदासीन, ठीक है। अब कई बच्चों को यहां पे भी मिसकंसेप्शन रहता है कि उनको मिसकॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब उदासीन कोई बॉडी होती है या न्यूट्रल कोई बॉडी होती है तो उसमें कोई चार्ज ही नहीं है। एक्चुअली में बच्चों ऐसा नहीं होता है। जब भी आपकी बॉडी उदासीन होगी, न्यूट्रल होगी, तो उसका मीन्स ये नहीं कि उस पर कोई चार्ज नहीं है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि किसी बॉडी के अंदर कोई चार्ज ही ना हो? नहीं। आप चाहे कोई सी भी बॉडी उठा के देख लो इस यूनिवर्स के अंदर जिस पर कुछ ना कुछ चार्ज होता है, ऐसा कोई नहीं है कि जिस पर चार्ज ना हो, ठीक है। अब जैसे न्यूट्रल बॉडी की हम बात करेंगे तो न्यूट्रल बॉडी के अंदर क्या होता है, जैसे ये एक स्फेरिकल एक गोला है, तो वो हमने उसको कह दिया कि इसका प्रॉपर्टी बता दी कि न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल का मीन्स ये है कि जितने नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो यहां से हम क्या डेफिनेशन लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज इक्वल्स टू नंबर ऑफ नेगेटिव चार्ज। ये आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रल कहलाता है, ठीक है। जैसे ये बॉडी है, इस पे इसका टोटल चार्ज आ रहा है आपका Q बराबर 0 कूलम। तो इसका मीन्स क्या हो गया कि मान लो कि इसके अंदर 5 तो पॉजिटिव चार्ज है और 5 ही नेगेटिव चार्ज है, तो आपस में मिलकर क्या हो जाएगा, टोटल चार्ज हो जाएगा, वो न्यूट्रल हो जाएगा, ठीक है। अब हम चार्ज की प्रॉपर्टीज के बारे में देख लेते हैं कि पॉजिटिव चार्ज होता है तो नेचर के अंदर क्या इफेक्ट होता है, नेगेटिव चार्ज होता है तो नेचर के अंदर क्या इफेक्ट होता है। तो अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस के बारे में। हमारा ये नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, वो रहेगा प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, यानी आवेश के गुण। तो सबसे पहले हम देखते हैं आवेश का पहला गुण क्या है कि जो लाइक चार्जेस है, यानी समान आवेश, वो एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, रिपेल ईच अदर। स्पेलिंग में हो सकता है मिस्टेक हो, लेकिन आप फीलिंग्स को समझें। एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, ठीक है। ये तो हो गई आपकी पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी बिल्कुल इसी की तरह, जो आपके अनलाइक चार्जेस होते हैं, यानी असमान आवेश, वो कैसा फील करते हैं, अट्रैक्शन, यानी आकर्षण। ये आपका अनलाइक चार्ज। इसका हम एग्जांपल ले लेते हैं। लाइक चार्जेस कैसे होंगे, या तो दोनों चार्जेस आपके क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। जैसे दोनों चार्ज हो गए आपके पॉजिटिव, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, रिपेल करेंगे, ठीक है। या फिर जैसे आपके दोनों चार्ज हो गए नेगेटिव, है ना, ऋणात्मक तरीके के, तो ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे अपने नेचर में। दूसरी बात करते हैं हम अनलाइक चार्जेस, यानी जो आपके असमान आवेश होंगे वो किस तरीके के होंगे। जैसे एक हो गया आपका पॉजिटिव प्रकार का और दूसरा हो गया आपका नेगेटिव प्रकार का, तो ये एक दूसरे के प्रति आकर्षण फील करते हैं, ठीक है,
अट्रैक्शन फील करता है, आकर्षण फील करता है, ठीक है। तो इस तरीके के आपके लाइक और अनलाइक चार्जेस के एग्जाम्पल हो जाते हैं, ठीक है। हम तीसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, समेटेटिव या फिर हम बोलते हैं इसको एडिटिव, योगात्मक। यानी कैपिटल Q इज इक्वल्स टू स्मॉल q1 प्लस q2 प्लस q3 प्लस q4, इस प्रकार n चार्जेस है। मान लो कोई आपकी बॉडी है इस तरीके की, ठीक है, रैंडम बॉडी है जिसमें आपके पास q1 चार्ज है, दूसरा q2 चार्ज है, तीसरा q3 चार्ज है और q4, इस तरीके से n चार्जेस है, ठीक है। तो इस बॉडी पर टोटल चार्ज क्या होगा? तो जो टोटल चार्ज होगा वो इन जो स्मॉल चार्जेस हैं उनके सम के इक्वल होगा, ठीक है। इसलिए हम इसको समेटेटिव या फिर एडिटिव यानी योगात्मक गुण भी कहते हैं। ये भी आपके चार्ज का एक गुण होता है, ठीक है। कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ये कोई स्क्वायर वर्ग वाली कोई बॉडी है, इसमें एक है आपके पास 5 कूलम, दूसरा है 6 कूलम, तीसरा है 8 कूलम। तो इस पर टोटल चार्ज क्या होगा? तो इस पर जो टोटल चार्ज होगा कैपिटल Q वो हो जाएगा आपका 5 + 6 + 8, यानी 5 + 6 11, 11 + 8 19 कूलम चार्ज, इस पर टोटल चार्ज हो जाएगा। अब ऐसे मान लो इसी के अंदर मैं कह दूं कि एक -3 कूलम चार्ज और है, तो मैं क्या करूंगा? कैपिटल Q बराबर हो जाएगा आपका 5 + 6 + 8 प्लस -3, यानी 3 कूलम का जो चार्ज है वो इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी घटा देंगे, तो आपका जो Q आएगा वो आ जाएगा 19 - 3 यानी 16 कूलम के इक्वल, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी सिस्टम का, किसी बॉडी का टोटल चार्ज फाइंड आउट कर सकते हैं कि उस पर कितना टोटल चार्ज होगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम इसकी क्वांटाइजेशन वाली। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जब भी आप वीडियो लेक्चर देखें। अब क्वांटाइजेशन से क्या मतलब है किसी भी चार्ज का? जो क्वांटाइजेशन होता है वो चार्ज का, वो उसके इंटीजर मल्टीपल का दिखाता है, इलेक्ट्रॉन का। अब इंटीजर मल्टीपल यानी आपका जो पूर्णांक गुणन हो चाहिए किसके? इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर, तो उसको हम क्या बोलते हैं? क्वांटाइज्ड बोलते हैं। तो इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी होगी वो हम लिखेंगे चार्ज इज क्वांटाइज्ड, यानी कैपिटल Q इक्वल्स टू NE, जहां पे N क्या होता है? इंटीजर यानी पूर्णांक, और जो E होता है वो होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी इलेक्ट्रॉन का आवेश, जिसको हम नेगेटिव, जिसमें E का जो वैल्यू होता है इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज का वो होता है -1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। तो किसी भी सिस्टम में जो टोटल चार्ज होगा वो इस चार्ज का, आवेश का क्या होगा? पूर्णांक गुणनफल होगा। जैसे Q बराबर आपके पास क्या होगा? 1E 2E 3E 4E 5E, इस तरीके से कितने भी इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं उस सिस्टम में, बॉडी के अंदर। कभी भी आप ऐसे इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे नहीं देखोगे किसी सिस्टम के ऊपर कि 1.5E है या फिर 3/2E है, ठीक है। इस तरीके से आप रेशनल नंबर्स में यानी भिन्न के प्रकार में, डेसिमल्स में यानी पॉइंट में आप कभी भी चार्ज नहीं देखोगे, ठीक है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है उसको हम सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मानते हैं चार्ज के अंदर, ठीक है। तो हम उसको ब्रेक नहीं कर सकते। बेसिकली वैसे होते हैं इससे भी छोटे स्मॉल यूनिट्स होती हैं, जैसे आपके क्वार्ट्ज होते हैं वो इलेक्ट्रॉन से भी स्मॉल होते हैं। जैसे आपका जो प्रोटॉन है वो क्या बोलते हैं? U टाइप D टाइप यानी अप और डाउन टाइप्स के क्वार्ट्ज से मिलकर बना हुआ था, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। जैसे आप हायर एजुकेशन में जाएंगे, जैसे आप BSc करेंगे, जो लोग MSc करेंगे, वहाँ आप जाके इस क्वार्ट्ज की और भी स्टडी करेंगे, लेकिन यहाँ पे अभी आपसे कोई रिलेशन नहीं है। तो हम बेसिकली समझेंगे तो जो आपका जो टोटल चार्ज होता है किसी भी सिस्टम का, वो इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है कितना? 1.6 × 10⁻⁹ नेगेटिव का, उसका इंटीजर मल्टीपल होता है, यानी पूर्णांक के रूप में होता है। किस तरीके से? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कुछ 1-2 हम सिंपल से न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है।
क्वांटाइजेशन से रिलेटेड, कि क्वांटाइजेशन से कहने का मतलब क्या है कि किसी बॉडी में क्या चार्ज है तो क्वांटाइज होगा या नहीं होगा। तो सबसे हम बेसिक क्वेश्चंस उठाते हैं इसका, जो आपके शायद 9th या 10th क्लास की बुक के अंदर भी मिल जाएगा। कि क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या इन 1 कूलम चार्ज, यानी 1 कूलम आपके पास क्या चार्ज है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है। ठीक है, तो हम इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो मैंने क्या बताया था अभी आपको सबसे पहले कि Q इक्वल्स टू क्या होता है, N। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है, Q कितना गिवन है आपको 1 कूलम। इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, दो डेटा है अपने पास, N हमें फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालना है, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालनी है, निकालते हैं चलो। तो 1 कूलम इक्वल्स टू N इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो कूलम से कूलम कैंसिल हो जाएगा, है ना, क्योंकि वैसे भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या यूनिटलेस होती है। ठीक, तो यहाँ से N क्या आ जाएगा, वो हो जाएगा 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो जब ये 10⁻19 ऊपर जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10⁻19/1.6। जैसे मैं इस दशमलव को हटाऊंगा तो एक 10 का डिजिट और ऊपर इंक्रीज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10⁻20 डिवाइडेड बाई 16। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी आपके पास जो 1 कूलम चार्ज होता है, कितना 1 कूलम चार्ज होता है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझ में आएगी होगी कैलकुलेशन, नहीं समझ में आए उन बच्चों के लिए मैं बता दूं। ये क्या है 10⁻20, यानी एक के आगे 20 है। ठीक है, डिवाइडेड बाई 16 है। मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकता हूँ 10⁻2 इंटू 10⁻18, क्योंकि जब आपके बेस इक्वल होते हैं, आधा समान होते हैं, तो घातें क्या करती है, जुड़ जाती है। ठीक है, इसमें 10⁻2 को कैसे लिख सकता हूँ, 100 की फॉर्म में, तो 100 डिवाइड बाई 16 इंटू 10⁻18। जब आप 16 का डिवाइड 100 में करोगे तो आपके पास कितना आएगा, 6.25 आएगा, एंड इंटू 10⁻18। ठीक है, अब आप लोगों के दिमाग में ये डाउट भी आ रहा होगा कि सर ने तो अभी तो बताया था कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का क्या होना चाहिए, पूर्णांक गुणनफल होना चाहिए, यानी इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो आवेश आ रहा है वो तो डेसिमल में आ रहा है, और सर ने तो कहा था कि डेसिमल में तो होना ही नहीं चाहिए। लेकिन आप इस क्वांटिटी को जब ठीक से देखेंगे कि 6.25 इंटू 10⁻18, तो ये आप जिनकी मैथ्स अच्छी है उनको ये इंटीजर फॉर्म में ही नजर आएगा। कैसे आएगा देखते हैं। मैं जब ये दो डेसिमल को हटाऊंगा तो नीचे क्या चले जाएगा, 100 हो जाएगा। डेसिमल हटाना तो आप लोगों को आता ही होगा बेसिकली। ठीक है, तो ये हो जाएगा 625 इंटू 10⁻18 डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, इस 10⁻18 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इस तरीके से लिख सकता हूँ 625 इंटू 100 इंटू 10⁻16 अपॉन 100। 100 से 100 मल्टीपल कैंसिल हो जाएगा, तो 625 इंटू आपके पास जो बचेगा वो बचेगा 625 इंटू 10⁻16 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो 625 कैसा है आपका, इंटीजर फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ से सेटिस्फाई हो गई, यानी जो मैंने बताया था या जो हम बेसिकली पढ़ते हैं वो एकदम बिल्कुल सही है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं क्वांटाइजेशन से संबंधित। फिर उसके बाद एक आखिरी प्रॉपर्टी बचेगी आपके आवेश की, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की। उसको भी हम देख लेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, यानी संरक्षित कैसे रहता है आपका आवेश। मान लो आपको गिवन है कि ए बॉडी हैव 10 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज। ओके, then tell us this charge is quantized or not। ये ऐसे कह रहा है कि कोई भी आपकी बॉडी है, ठीक है, उसके ऊपर 8 × 10⁻19 कूलम चार्ज है, उस पर आवेश कितना है 8 × 10⁻19। तो हमें ये बताना है कि जो चार्ज है 8 × 10⁻19 ये क्वांटाइजर है या नहीं है। अब क्वांटाइज चेक करने के लिए क्या होगा कि उसमें 8 × 10⁻19 कूलम में जो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या आएगी वो इंटीजर फॉर्म में आएगी या नहीं आएगी। तो लेट्स सी, इसको सॉल्व करते हैं। हमें इंफॉर्मेशन क्या गिवन है पहले हम उसको लिख लेते हैं। Q इक्वल्स टू क्या है 8 × 10⁻19 कूलम। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6
इंटू 10⁻⁻ का 19 कूलम, ये माइनस का 19 है ना, ठीक है। 10 इंटू 10 8 इंटू 10⁻⁻90 कूलम, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एन, कि एन क्या आता है, तो वही फॉर्मूले में पुट करते हैं, क्यू बराबर एन, ये हमने पुट किया, तो 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम इक्वल्स टू एन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो 10⁻⁻90 कूलम से 10⁻90 कूलम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एन क्या बचेगा, एन इक्वल्स टू बचेगा 8 डिवाइड बाई 1.6। जैसे मैं डेसिमल को हटाऊंगा तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 80 डिवाइड बाई 1.6 नेगेटिव साइन के साथ है ना। तो नेगेटिव साइन के साथ क्या जाएगा, -5, ठीक है। अब आपका चार्ज नेगेटिव हो सकता है, सीधी सी बात है, तो वो देखोगे तो आपका जो इंटीजर क्या आ गया, 5 आ गया। ये इंटीजर है, पूर्णांक है, ये आपका पूर्णांक है। तो जब आपको पता चल गया कि मेरे 8 गुणा 10 - 19 कूलम में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने, 5 है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ऐसे 5 इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कितना हो जाएगा, माइनस का 5 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब आप 1.6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वो आपके पास 8 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। आई बात समझ में। तो ये इंटीजर आ गया। अगर इसकी जगह ये इस तरीके से आ जाता 5.1, 5.2 या फिर 5.75, इस तरीके से कुछ भी नंबर आ जाता, रैंडम नंबर, ठीक है, तो वो आपका क्वांटाइज नहीं होता। लेकिन इंटीजर आ गया तो ये क्या हो गया, आपका क्वांटाइज्ड हो गया। आई होप आपको क्वांटाइजेशन से संबंधित जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लास्ट प्रॉपर्टी, और आज का लेक्चर हम उसी प्रॉपर्टी पे ओवर करेंगे, ठीक है। फिर हम जो कल पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम कूलम्ब्स लॉ के बारे में, जो आपके पॉइंट चार्ज यानी जो बिंदु आवेश होते हैं उसमें जो अट्रैक्शन फोर्स होता है या फिर रिपल्सिव फोर्स होता है वो किस तरीके का होता है उसके बारे में हम कल बात करेंगे। आज के लेक्चर में हम लास्ट है ये कि चार्ज इज कंजर्व्ड, चार्ज इज कंजर्व्ड यानी संरक्षित रहता है। अभी मैंने आपको बताया था किसी भी सिस्टम पे जो टोटल चार्ज होता है वो उसमें जो उपस्थिति यानी जो प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल चार्जेस कोई कितने भी होता है, जैसे 1 हो, 2 हो, 3 हो, उनके योग यानी सम के इक्वल होता है। मैंने बताया था ना अभी आपको कि Q इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इस तरीके से Qn, ठीक है। अब चार्ज कंजर्व रहता है कैसी भी कंडीशन हो, ठीक है, किसी सिस्टम का जो चार्ज हो कैसी भी कंडीशन हो। जैसे मान लो कि ये एक Q, नहीं इसको इस तरीके से नहीं लेते हम, जैसे मान लेते हैं कि एक रूम है, ठीक है, वहाँ पर एक स्फीयर एरिया और दूसरे स्फीयर एरिया, ठीक है, और इस रूम के अंदर, ठीक है, मैंने कह दिया कि 100 कूलम चार्ज है, ठीक है, 100 कूलम चार्ज है, और मैंने कह दिया कि इस रूम का तो टोटल चार्ज 100 कूलम है, कैपिटल Q तो इतना है, लेकिन जो इसके अंदर जो स्फीयर रखे हैं उस पर पहले वाले पे 70 कूलम और दूसरे वाले पे 30 कूलम, ठीक है, यानी जो कैपिटल Q है वो होता है आपका Q1 प्लस Q2, है ना, यानी 100 कूलम इक्वल्स टू किस फॉर्म में, 70 प्लस 30 के रेशो में, ठीक है। अभी ये चार्ज आप अभी दूर है, लेकिन मैं क्या कह दूं, इन दोनों चार्ज को किसी कंडक्टिंग वायर, है ना, धातु की तार से कनेक्ट कर दूं, है ना, चालक तार से, या फिर मान लो कि मैं इन दोनों को टच कर दूं, है ना, संपर्क में ला दूं, तो क्या होगा, चार्ज का ट्रांसफर होएगा। चार्ज की प्रॉपर्टी होती है ना, चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, स्थानांतरित हो सकता है। तो जैसे स्थानांतरित होगा कब तक होगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम में नहीं आ जाए चार्ज, यानी साम्यावस्था में नहीं आ जाए। तो चार्ज कहाँ से जाएगा, आपको पता है कि जो Q1 है वो Q2 से ज़्यादा है, ठीक है, तो जो चार्ज ट्रांसफर होगा वो Q1 से इधर होगा। मैं ट्रांसफर को T से करता हूँ कि ये पहले से दूसरे की तरफ होगा। कब तक होगा, जब दोनों का चार्ज बराबर नहीं हो जाए। अब आपको पता है कि 70 और 30 बराबर कब हो सकता है, जब दोनों 50-50 हो जाए, दोनों 50-50 हो जाए, यानी Q1 भी 50 हो जाए, Q2 भी 50 हो जाए, ठीक है, और तब मैं उसको अलग कर देता हूँ। तो तब भी आपका सिस्टम का चार्ज कितना रहेगा, कैपिटल Q तो 100 कूलम ही है, लेकिन आपका Q1 क्या हो गया 50 कूलम और Q2 क्या हो गया 50 कूलम। अब इन दोनों को मैं जोड़ूंगा, है ना, इस Q1 Q2 जो दो नए चार्ज है इनको मैं जोड़ूंगा तो आपका Q तो 100 ही मिलेगा, यानी इनिशियल भी आपका Q 100 कूलम था, और जब मैंने इनको टच करा दिया, एक प्रोसेस करा दी चार्ज ट्रांसफर करने की, स्थानांतरित करने की, तब भी आपका चार्ज उतना ही 100 कूलम। तो इससे हम क्या कहते हैं कि जो आपका चार्ज रहता है वो कंजर्वेटिव टाइप का होता है, यानी संरक्षित रहता है ना।
चार्ज को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है ना ही खत्म किया जा सकता है। एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, जैसे आपकी एनर्जी की डेफिनेशन होती है, बिल्कुल वैसी डेफिनेशन चार्ज के लिए होती है, आवेश के लिए होती है। आई होप आपको चार्ज के बारे में यही बात समझ में आ गई। अब इससे संबंधित एक एग्जांपल देख लेते हैं, है ना। जो अभी हमने पीछे भी डिस्कस किया था उसी तरीके का एक एग्जांपल और देख लेते हैं। माना कोई स्क्वायर रूम है, ठीक है, उसमें 4 चार्जेज है, 1, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। पहले चार्ज की वैल्यू है 10 कूलम, दूसरे वाले की है 20 कूलम, तीसरे वाले की है 30 कूलम, फोर्थ वाला हमें चार्ज नहीं पता, और मैंने कैपिटल क्यू, इस पूरे सिस्टम का चार्ज रख दिया 100 कूलम। तो मुझे Q4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। अब Q4 की वैल्यू किस चीज़ करेंगे, मैंने बताया था आपको जो कैपिटल Q होता है वो स्मॉल q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4 हो जाएगा, ठीक है। क्वांटाइजेशन सॉरी एडिटिव नेचर यानी योगात्मक, या फिर चार्ज कंजर्वेशन से भी हम कह सकते हैं। तो 100 इक्वल्स टू 10 प्लस 30 प्लस 20 प्लस Q4, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 60 कूलम, क्योंकि भाई 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा 40 यानी 40, 40 प्लस 20 60 यानी 60। तो Q4 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 100 माइनस 60 यानी 40 कूलम। इस तरीके से हम आप फोर्थ चार्ज की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कोई भी चार्ज अगर नेगेटिव होता तो हम उसको नेगेटिव यहाँ पे पुट कर देते हैं में। तो आई होप आपको यहाँ तक का लेक्चर काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी पूरी कोशिश करी कि आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने की। तो आप इस वीडियो लेक्चर को अपने साथियों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम कूलम्स लॉ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और कीप स्टडी।